वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो मुझे काफी सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे मेरे ट्रेड ब्रेकडाउन के वीडियोस के जो मैंने अपने फंडेड अकाउंट में लिए हैं। तो फाइनली इट इज हियर। मैं इस वीडियो में अपने फंडेड अकाउंट के लाइव ट्रेड्स का इन डेप्थ डिस्कशन करने वाला हूँ। क्या रीजन था मेरे एंट्री के पीछे, मैंने कहां और क्यों एग्जिट किया, और मैंने ऐसी क्या चीज की जिससे मुझे इतने बड़े प्रॉफिट्स हुए। आपको ये वीडियो देखने से पहले कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है कि स्ट्रैटेजी के साथ आपकी बाकी चीजें जैसे रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी एंड मनी मैनेजमेंट, ये सब चीजें साथ में लेके चलना पड़ता है अगर आपको ट्रेड का आउटकम सही रखना है। तो मैं सिंपल प्राइस एक्शन यूज करता हूँ और मैं कैसे चार्ट को स्टडी करता हूँ वो आपको इस वीडियो में समझ जाएगा। और ये मेरी स्ट्रैटेजी ब्रेकडाउन वीडियो नहीं है, ये बस मेरे लाइव ट्रेड्स का इन डेप्थ इनसाइट है। मैंने क्या सोच के मार्केट को समझ के अपने ट्रेड एग्जीक्यूट किए। और अगर आपको इस ट्रेडिंग जर्नी में मेरे साथ ग्रो करना है और कुछ मिस्टेक्स है जिसका सॉल्यूशन आपको समझ नहीं आ रहा है, क्या एक्शन लेना चाहिए, तो इस वीडियो के एंड में मैंने कुछ स्टेप्स बताए हैं, आपको वो फॉलो करना है। उससे डेफिनेटली आपकी कुछ ना कुछ तो हेल्प हो ही जाएगी। तो अब हम डायरेक्टली जंप इन करते हैं अपनी वीडियो में और देखते हैं सारे लाइव ट्रेड्स मेरे फंडेड अकाउंट में। जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा था तो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट थी कि ट्रेड देखना है, तो इसलिए मैंने सारी ट्रेड्स को लाइव रिकॉर्ड कर रखा था। तो उसमें से कुछ बड़े ट्रेड्स हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो डायरेक्टली मूव ऑन करते हैं हम लोग गोल्ड की ट्रेड्स में। तो ये वही फंडेड अकाउंट है जो मैं स्टार्टिंग से ट्रेड करा था, आप नंबर देख सकते हो टॉप लेफ्ट में। और ये थी मेरी ट्रेड जो मैंने ट्रेड प्लेस कर रखी है। आप बैलेंस भी देख सकते हो, इक्विटी जो करंटली चल रही है, और इस ट्रेड को हमने क्यों लिया था और क्या रीजन था, देखते हैं हम लोग डिटेल में। तो ये जो आपको रेड लाइंस दिख रही है ये जोन्स है, और ये जो व्हाइट लाइन से मैं ट्रेंड लाइन बनाता हूँ जो की टाइम के साथ मैं उसको हटाता रहता हूँ। तो अगर हम लोग प्राइस को समझने की कोशिश करें तो स्टार्टिंग में काफी हेवी सेल ऑफ था और सेलिंग हमेशा बहुत फास्ट होती है। हेवी सेल ऑफ के बाद स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल आई, उसके बाद मेरे इस वाले जोन से रीटेस्ट किया और ये रीटेस्ट करने के बाद सेलिंग काफी स्लो हो गई। आप देखोगे एक बाइंग कैंडल इज इक्विवेलेंट टू मेनी ग्रेट कैंडल्स, यहाँ पे आपको दिखेगा राइट साइड में। तो यहाँ पे सेलिंग काफी स्लो हो रही थी। तो मैं वेट कर रहा था कब ये मेरे इस बॉटम लेवल पे आएगा जहां पर मैं अपना बाइंग इनिशिएट करूंगा। जब ये स्लोली एंड स्टेडली नीचे आ रहा था तो आप देखोगे यहाँ पे जैसे इसने मेरा बाइंग जोन टच किया उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी। तो मैंने वहां पे ट्रेंड लाइन बनाई, यहाँ पे फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनी, सेकंड ग्रीन कैंडल बनी और थर्ड ग्रीन कैंडल में मैंने एंट्री ले ली। और जो मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस था वो था मेरे जोन के नीचे, जो मैं टाइम के साथ ऊपर करता रहता हूँ जैसे मार्केट मेरे फेवर में जाता है। वो देखते हैं हम लोग डिटेल में। तो यहाँ पे जैसे ही मेरे जोन को टच किया, थोड़ा वहां पे रिजेक्शन दिखी, मैंने यहाँ पे एंट्री ली। यहाँ पे उसने ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट कर दिया। जब उसने ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया तो मैंने एसएल को ट्रेल करके इस कैंडल के नीचे रख दिया, क्योंकि अब ये नीचे आया तो ये सेटअप इनवैलिडेट हो जाएगा। तो उसके बाद देखो ग्रीन कैंडल्स बनती रही तो मैं वेट करता रहा। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे पुल बैक आया, यहाँ पे एक और हैमर कैंडल बनी और फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी। और जब ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी उसके बाद मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट में ट्रेल कर दिया। और यहाँ पे मैं उस समय ही मार्क कर दिया था जब मैं वो कर रहा था। यही चीज मैंने टेलीग्राम पे भी उस समय अपडेट की थी। 5 मिनट में तो एंट्री ले लेता हूँ, बट 5 मिनट के बाद मैं बड़े टाइम फ्रेम में स्विच करता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि आप जब बड़े टाइम फ्रेम को देखते हो तो आपको क्लियर पिक्चर आता है कि मार्केट में मोमेंटम किस डायरेक्शन में, क्योंकि मेरे लिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर मुझे अपना प्रॉफिट को होल्ड करना है। तो अगर मैं दिखा दूं ये 5 मिनट का चार्ट है और 5 मिनट से ही अगर हम 15 मिनट में जाएंगे, ये जो 15 मिनट का चार्ट है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल से जो इंडिकेट करती है कि हमारा डायरेक्शन सही है, हम लोग अभी तक गलत नहीं हुए हैं। इसलिए आपको बड़ा टाइम फ्रेम देखना साइड बाय साइड बहुत जरूरी है। तो जैसे ही वो मेरे नेक्स्ट जोन पे आया तो नेक्स्ट जोन पे मैंने क्यों एग्जिट नहीं किया मैं बताता हूँ आपको। तो अगर 15 मिनट में देखेंगे जिस कैंडल से यहाँ पे ब्रेकआउट आया है इस पुल बैक का, तो मैं उस कैंडल की 50% का वेट कर रहा था। अगर वो 50% से नीचे आ जाता तो मैं मैनुअली एग्जिट कर देता। तो यहाँ पे आपको दिखेगा हैमर कैंडल बनी लेवल पे, थोड़ा सा नीचे आया, देन वो वापस से ऊपर चला गया। तो ये इंडिकेट करता है कि हमारा बाइंग लेवल काफी स्ट्रॉन्ग है और ये जो लेवल है इसको ब्रेक करने के भी चांसेस हाई हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे 15 मिनट में हैमर कैंडल बनी, थोड़ा नीचे आने की कोशिश की, फिर से बाइंग कैंडल बन गई। तो आपको दिखेगा यहाँ पे 15 मिनट में उसने ब्रेक किया। अगर मैं इसको वापस से 5 मिनट में लेके जाऊं, यहाँ पे आपको दिखेगा कंसोलिडेट हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे ऐसी ट्रेंड लाइन बनाई है। इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे मैं इतना ट्रेड नहीं लेता हूँ, बट हाँ मैं इस ट्रेंड लाइन को जब मुझे ट्रेड होल्ड करना होता है लॉन्ग टर्म में, क्या ये ट्रेंड लाइन ब्रीच हो रही है, और अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं जहाँ पे मुझे दिखता है कि अगर सेलिंग जोन आ सकता है या फिर सेलिंग आ रही है तो वहां मैं एग्जिट कर दूं। वो हमें दिखेगा आगे की वीडियो में मैंने कैसे किया है। तो ये 15 मिनट में आ गई। तो 15 मिनट में जैसे इसने ब्रेकआउट दिया, मेरा टारगेट था ये वाला जोन, तो यहाँ पे वो ऊपर तक गया, वापस से नीचे आया। तो मैंने यहाँ पे एग्जिट क्यों नहीं की, क्योंकि मेरा ये जोन अभी तक इसने टच नहीं किया है। जब वो टच करेगा उसके बाद वहां पे क्या रिएक्ट करेगा मार्केट, उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा कि वहां मुझे एग्जिट करना है या वापस से होल्ड करना है नेक्स्ट जोन के लिए। तो अब हम देखते हैं मार्केट हमारे नेक्स्ट जोन तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा और मैंने एग्जिट क्या सोच के किया। यहाँ आपको दिख रहा होगा जैसे इसने मेरा नीचे वाला जोन रीटेस्ट किया, स्ट्रॉन्ग बाइंग आई तो उसने ऊपर वाले जोन को टच किया। अब मैंने एग्जिट क्यों किया वो रीजन समझते हैं। तो अब हम जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट के। तो आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम में दिखेगा यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन रखी है। अब जब मार्केट ऊपर वाले जोन तक चला गया तो ऑलरेडी मुझे 8% का रिटर्न मिल चुका था एक ही ट्रेड में, और ऊपर वाले जोन में जाके उसने हैमर कैंडल बना दी। हैमर कैंडल बनाने के बाद उसके बाद रेड कैंडल बनने लगी फॉलोइंग द हैमर कैंडल। तब मैंने यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट कर दिया, जो आपको दिखेगा यहाँ से मैंने मैनुअली एग्जिट कर दिया। ये था मेरा इस ट्रेड पे एग्जिट, जहां पे हमने प्रॉफिट किया ऑफ
7.3%। तो आपको दिखेगा मार्केट कभी ऊपर जा रहा है जहां पे मेरा 8.4% का भी रिटर्न चल रहा है, कभी मार्केट चल रहा है जहां पे 4.5% का भी रिटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं। कोई पहला बोलता है यार 400 हो रहे हैं, बुक कर देता हूँ। दूसरा होता है कि यार ये 800 से 700 हो गया, 800 पे क्यों नहीं बुक किया। तो प्रॉफिट बुक करने के सबके अलग अलग वे होते हैं, सबके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपके सेटअप के हिसाब से और आपको मार्केट की कितनी अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से कहां पे आपका एग्जिट क्राइटेरिया सही बैठता है, जहां पे एग्जिट करने के बाद आपको फोमो फील ना हो जब वो प्रॉफिट में जा रहा हो या फिर वहां से लॉस हो जाए। इसलिए आपको एग्जिट क्राइटेरिया सोच समझ के करना है। जितना इंपॉर्टेंट हमारा एंट्री पॉइंट है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा एग्जिट क्राइटेरिया भी होता है। अब मेरे केस में आपने देखा होगा जब फर्स्ट जोन में आया तब भी हैमर कैंडल बनी, तब मैंने एग्जिट नहीं किया। बट सेकंड जोन में जब आया और वहां पे हैमर कैंडल बनी, वहां मैंने एग्जिट कर दिया। रीजन सिंपल है, जब वो 8% मिला और वहां पर हैमर कैंडल बन गई तो मुझे पता था अगर मैं इस प्रॉफिट को जाने दूंगा तो मेरी साइकोलॉजी खराब होगी, इसलिए मैंने वहां पे 7.3% पे ही बुक कर दिया। अब उसके बाद वो ऊपर भी जा सकता है या फिर वो नीचे आ जाए, बट इसके बाद जब मेरी ये प्रॉफिट बुक हो जाएगी तो मुझे इतना इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए मैंने सेकंड जोन पे एग्जिट कर दिया। अगर आप इसी ट्रेड में देखोगे तो प्रॉफिट इसमें 9% तक भी गया, बट अल्टीमेटली मैटर क्या करता है, कितना आप अपना प्रॉफिट लेके आ रहे हो वापस मार्केट से। अगर हम इस ट्रेड को समराइज करें शॉर्ट में, यहाँ पे सेलिंग स्लो होने के बाद यहाँ पे बाइंग कैंडल्स बनी, यहाँ पे मैंने एंट्री लिया, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल्स थी, पुल बैक के बाद मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट पे ट्रेल किया, ऊपर के जोन के आने के बाद मैंने यहाँ पे 50% का वेट किया। अगर 50% पे आता तो मैं ट्रेड को एग्जिट कर देता। यहाँ पे इसने ये वाले जोन का ब्रेकआउट किया, फिर वापस से आया रीटेस्ट के लिए, रीटेस्ट के बाद उसने ऊपर जोन को टच किया, वहां पे हैमर कैंडल बना और मैंने वहां पे प्रॉफिट बुक कर दिया। तो ये था सिंपल सा मेरा ट्रेड का लॉजिक और इस तरीके से ही मैं ट्रेड करता हूँ। अब देखते हैं हम लोग दूसरी वाली ट्रेड को। तो दूसरी ट्रेड आपको दिख रही होगी, यहाँ पे मैंने गोल्ड में ही ली है और यहाँ पे पहले 0.5 ऐड किया है, फिर मैंने 0.2 ऐड किया है। तो इसका लॉजिक समझते हैं, मैंने यहाँ पे क्यों ट्रेड लिया और यहाँ पे मेरा एसएल किधर था और मैंने बुक क्यों किया और कहाँ पर किया बुक। इस डे पे उस पॉइंट ऑफ टाइम में मार्केट काफी बुलिश था और मार्केट हायर टाइम फ्रेम में जब बुलिश रहता है तो मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी कोशिश करता हूं कि मैं उसी डायरेक्शन में ट्रेड पकड़ूं। तो आपको दिखेगा नीचे से मार्केट बाइंग मोमेंटम में आता रहा। जब यहाँ पे पुल बैक लिया, पुल बैक पे मैंने पहली एंट्री डाली। अब जो मेरा मेजर जोन था वो जोन था मेरा बॉटम में और टॉप वाला जोन था मेरा यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। मार्केट ने जब पहले यहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाया तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग सेलिंग लेवल था। अगर यहाँ तक मार्केट पहुंचा तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट बुक करना ही है। तो आपको ये देख के समझ गया होगा कि मेरा जो मेन सेलिंग जोन है वो मेरा सेलिंग जोन ये वाला एरिया है और बाद में जाके मार्केट ने वहीं आकर कैसे रिएक्ट किया वो हम आगे की वीडियो में देखते हैं। हम लोग पहले स्क्रैच से समझते हैं हमने क्यों ट्रेड ली थी। तो अब इसमें डिस्कस करते हैं मैंने क्या सोच के एंट्री ली। तो बॉटम जोन से मार्केट ऑलरेडी ऊपर आ चुका था, बाइंग मोमेंटम था, आई वाज वेटिंग फॉर अ पुल बैक। तो वहां पर पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद जब ये रेड कैंडल कॉन्सिक्यूटिवली बनती रही, यहाँ पे मेरा माइनर लेवल था। माइनर लेवल या फिर मैं ऑरेंज लाइन से बनाता हूँ या फिर मैं ब्लू वाले जोन बनाता हूँ। जैसी मार्केट ने यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव रेड कैंडल बनाई और यहाँ पे पुल बैक दिया, फर्स्ट ग्रीन कैंडल के बाद मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया 0.5 लॉट्स से, 0.5 लॉट्स के बाद मैंने डाला वापस से 0.2 लॉट्स और मेरा एसएल था इस स्विंग के नीचे। वो हम देखते हैं यहाँ पे मेरा एसएल। तो आपको यहाँ दिखेगा मेरा एसएल है इस स्विंग के नीचे और इस स्विंग के आसपास। यहाँ क्यों डाला, क्योंकि मार्केट जैसे मेरे फेवर में जाता रहा मैंने उसको थोड़ा ऊपर कर दिया। सेलिंग जोन मेरा काफी ऊपर था तो मैं वेट करता मार्केट का कब वो उस जोन तक पहुंचेगा। तो आपको दिखेगा यहाँ पे जैसे उसने पुल बैक लिया वो वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो यहाँ पे वो स्विंग्स बना रहा था। जैसे ही वो स्विंग बनाता है तो रिकमेंडेड रहता है कि आप स्विंग टू स्विंग ट्रेल कर सकते हो या फिर मुझे लगता है यहाँ से पोटेंशियल रिवर्सल आ सकता है, मैं वहां पर एग्जिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे बाइंग आई, पुल बैक आया, बाइंग आया, पुल बैक आया, फिर उसके बाद तो आपको दिखेगा यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम आया और जब वो मेरे सेलिंग जोन जो मेरा मेजर सेलिंग लेवल था वहां पे पहुंचा और वहां पे हैमर कैंडल भी बना दी, उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट कर दिया था। अब जब मेरे मेजर जोन पे आने के बाद हैमर कैंडल बना और फॉलोइंग रेड कैंडल बन रही थी, मैंने पहला पोजीशन एग्जिट किया, देन आई वाज वेटिंग कि वापस से वो नीचे आएगा और मैंने उसके बाद सेकंड ट्रेड को भी एग्जिट कर दिया था। और इस ट्रेड में मैंने बुक किया $1300 का प्रॉफिट और ये वही फंडेड अकाउंट है जो मैंने स्टार्टिंग से ट्रेड करना शुरू किया था, बस इसमें मैं लाइव ट्रेड को रिकॉर्ड कर रहा था और इस तरीके से मैंने इसमें 13% का प्रॉफिट बुक किया। तो अगर हम इसको भी समराइज करेंगे तो मेरे एक जोन से बाइंग मोमेंटम शुरू हो चुका था, पुल बैक आया, पुल बैक के बाद मैंने एंट्री डाली, मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में था तो रिस्क मेरा ऑब्वियसली ज्यादा था। उसके बाद मैंने 0.2 वापस से डाला जब मुझे कंफर्मेशन आ गई कि ये ट्रेड स्ट्रांगली मेरे डायरेक्शन में जा सकती है। बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू होता रहा और मैं मॉनिटर कर रहा था कब मैं एग्जिट करूंगा। देन फाइनली जब मेरे सेलिंग जोन पे आया, हैमर कैंडल बनी, मैंने वहां पर ट्रेड को एग्जिट कर दिया विद अ प्रॉफिट ऑफ $1300, दैट इज 13% रिटर्न। उसके बाद मैंने कर दिया था सिस्टम क्लोज क्योंकि मुझे अपने प्रॉफिट को जाने नहीं देना था। ये थी हमारी सेकंड ट्रेड जिसमें मैंने $1300 बनाए।
तो अभी हम देखते हैं अपनी थर्ड गोल्ड की ट्रेड। ये भी ट्रेड उसी फंडेड अकाउंट में जहाँ पे मैंने 10% का प्रॉफिट बुक किया था। तो इसमें देखते हैं हमने कहाँ एंट्री ली, एंट्री का क्या रीजन था और मैंने कैसे ट्रेल किया फॉर अ बिग प्रॉफिट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मार्केट हायर हाई बना रहा है और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है जहाँ पे वो सपोर्ट लेके ऊपर जाता जा रहा है। जैसी मार्केट ने यहाँ ट्रेंड लाइन टच किया, मैंने यहाँ पे एंट्री ली और यहाँ पे मैंने लेयरिंग की। तो मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में लेयरिंग काफी मदद करता है, क्योंकि वहां पर अगर आप गलत हो रहे हो तो आपका लॉस काफी कम होगा। अगर आप प्रॉफिट में जा रहे हो और आपने लेयरिंग अच्छे से की है तो आपका प्रॉफिट भी उतना ही बड़ा रहता है। वही लेयरिंग मैंने पिछले वाले ट्रेड में की थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और इसमें भी मैंने वही किया। तो एंट्री आपको दिखेगा मेरा इस लेवल पे था और मेरा जो एसएल था इस स्विंग के नीचे था। तो और मेरा इनिशियल टारगेट ये वाला जोन था। अब इस जोन में आने के बाद मैं मार्केट को देखता हूँ किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, एंड देन मैं डिसाइड करता हूँ एग्जिट करना है कि होल्ड करना है। तो मार्केट यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता गया और मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। तो आपको यहाँ दिखेगा यहाँ पे एंट्री ली, जैसी मार्केट मेरे काफी फेवर में चला गया मैंने वहां पे कॉस्ट टू कॉस्ट के ऊपर उसको ट्रेल कर दिया और वहां पर मेरा ट्रेड हो जाता है लॉस फ्री। उसके बाद अगर मेरा वो बिग प्रॉफिट से वो कॉस्ट टू कॉस्ट भी हिट करता है तो मेरी साइकोलॉजी इफेक्ट नहीं होती है। यही रीजन है मैं अपने प्रॉफिट को होल्ड करता हूँ और बिना साइकोलॉजी इफेक्ट हुए मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आपको दिखेगा जैसे ही वो मेरे जोन पे आया, मैंने जोन पे एग्जिट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो ये ट्रेंड लाइन थी जिसको वो रिस्पेक्ट करता जा रहा था, तो जैसे वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता वहां पर मैं ट्रेड को एग्जिट कर देता, क्योंकि जैसे ही वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होती तो वहां से मुझे इंडिकेशन मिल जाता कि यहाँ से सेलिंग लेवल आ गई है और वहां पर मैं ट्रेड को एग्जिट कर देता। इसलिए इस जोन पे आने के बाद मैंने उस ट्रेड को एग्जिट नहीं किया और मैं ट्रेड को होल्ड करता रहा। और जब वहां पे कंसोलिडेशन होने लग गया तब मुझे ज्यादा श्योरिटी आ गई कि यहाँ से ब्रेक होने के चांसेस हाई हैं। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड वहां पे देखोगे तो वहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड 1:8 से ज्यादा मिल रहा है। तो आपको दिखेगा मैंने पहले 0.2 लॉट से लिया, कंसोलिडेशन हो रहा था, कंसोलिडेशन के बाद मैंने वहीं पर 0.2 लॉट वापस से ऐड कर दिए। उसके बाद मार्केट जब फेवर में जा रहा था मैंने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट के ऊपर ट्रेल कर दिया। आपको दिखेगा यहाँ पे जो मेरा रनिंग प्रॉफिट चल रहा है वो है 7% के आसपास, $716। फिर भी मैं उसको होल्ड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ऊपर वाले जोन का वेट कर रहा था कब वो ऊपर वाले जोन में पहुंचेगा। अगर मैं इसी को फास्ट फॉरवर्ड करके आगे देखूं, वही आगे देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे मैंने ट्रेल कर रखा है। मार्केट इधर पे घूमता रहा, ये जोन पे आया, उसने टेस्ट किया जोन को, वापस से वही हुआ जो पिछली ट्रेड में हुआ था, वापस से मार्केट नीचे आया, जोन को टेस्ट किया, जोन को टेस्ट करने के बाद बूम ऊपर। तो यहाँ पे आपको दिखेगा $1100 का प्रॉफिट ऑलरेडी चल रहा है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि मैं अपने प्रॉफिट को होल्ड कर रहा हूँ। इसलिए लॉस को जल्दी कट करना और प्रॉफिट को होल्ड करना लॉजिकली, तब जाके हमारा बिग प्रॉफिट्स होता है। हम मार्केट को देखेंगे, मार्केट ऊपर जाने के बाद वापस से उसी सपोर्ट लेवल पे आया जो हमारा पहले रेजिस्टेंस था। तो पिछली ट्रेड में भी आपने सेम चीज नोटिस की होगी, जब हमारा उसने रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया, उसी सपोर्ट को टेस्ट किया और वापस से उसने ऊपर वाले जोन को टारगेट दिया। तो यहाँ पे मेरी दूसरी ट्रेड भी बन सकती है, बट मैं जो ऑलरेडी चल रही है उसको होल्ड कर रहा था। तो आपको दिखेगा यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई और उसने ऊपर वाले जोन को टैप इन किया। टैप इन करने के बाद मैंने इसी एरिया के अराउंड एग्जिट कर दिया था ट्रेड को। तो आपको समझा होगा ये वाला जो बिग प्रॉफिट है जिसमें हमने $1100 का प्रॉफिट किया $10,000 के अकाउंट में, इसके पीछे क्या रीजन था, किस तरीके से मैंने प्रॉफिट को होल्ड किया, कैसे मैं लेवल्स का वेट करता रहा। इसलिए लेवल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और लेवल्स में कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आप उस लेवल पे बार बार ट्रेड लेते रहोगे। इसलिए आपने पहले की ट्रेड में और इस ट्रेड में सेम चीज नोटिस की होगी कि मेरा रेजिस्टेंस लेवल पहले ब्रेक हुआ और मार्केट ने उसी को टेस्ट करके दूसरे जोन तक टारगेट दिया। तो ये था मेरा ट्रेड दूसरे वाले लाइव अकाउंट में, जिसका हमने डिस्कशन किया था कैसे मेरा $3000 एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से पूरा ब्लो हो गया था। तो ये वही वाला फंडेड अकाउंट है, ऊपर आप देख सकते हो और आप पहले वाली वीडियो देखोगे और वहां पे आपको दिखेगा बिग प्रॉफिट जो हो रखा है। तो उसका रीजन अब आपको समझ गया होगा कि मेरा क्या माइंडसेट रहता है, इस तरीके से मैं मार्केट को समझ के अपने प्रॉफिट को होल्ड करता हूँ लेवल टू लेवल, एंड कहाँ पर मुझे ट्रेल करना होता है, कहाँ पे मुझे एग्जिट करना होता है और क्या क्या क्राइटेरियाज रहते हैं। तो ये था मेरा थर्ड बिग ट्रेड गोल्ड में, जहाँ पे मैंने $1100 के अराउंड प्रॉफिट बुक कर दिया था। तो अब हम देखते हैं अपनी फोर्थ ट्रेड। मार्केट में हेवी सेल ऑफ था तो मार्केट नीचे आया, वापस से ऊपर गया और मार्केट ने वो लेवल टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन रही थी। तो इस रीजन के अराउंड जब उसने मेरा फिब लेवल ब्रेक किया, तो फिबोनाची लेवल में ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज नहीं करता हूँ, बट मैं कभी कभी यूज करता हूँ जहाँ पे मैं 0.5 या फिर 0.362 लेवल का वेट करता हूँ। और वो मैं तभी यूज करता हूँ जब वो मेरे लेवल को रिस्पेक्ट कर चुका होता है और मुझे एंट्री पॉइंट देखना होता है कहाँ पे मेरी प्रिसाइज एंट्री बैठ सकती है। मैंने मार्केट डायरेक्शन में एंट्री की और मैंने लेवल्स पे आने के बाद उसको एग्जिट कर दिया। तो अभी हमने जो गोल्ड के चार्ट्स देखे उसको अगर मैं समराइज करूँ तो मैं मार्केट को समझने की कोशिश करता हूँ, कैसे उसका डायरेक्शन पहले पता लगाता हूँ, नेक्स्ट मेरे जोन को कितना रिस्पेक्ट कर रहा है, फिर मैं एंट्री लेवल देखता हूँ मैं उस डायरेक्शन में कैसे एंट्री लूं। और अगर आप उसमें प्रॉफिट को होल्ड करोगे तो चांसेस हैं आप बिग प्रॉफिट में भी निकल सकते हो, क्योंकि आप मार्केट के डायरेक्शन में ही हो। ये तो एक बेसिक सेइंग है दैट ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो मैं भी वही फॉलो करता हूँ, मार्केट डायरेक्शन पता लगाता हूँ, एंट्री पॉइंट देखता हूँ एंड जोन टू जोन टारगेट बुक करता हूँ। तो ये थी मेरी कुछ गोल्ड की ट्रेड्स। अब देखते हैं हम लोग बिटकॉइन वाली ट्रेड्स।
तो ये वाले बिटकॉइन की ट्रेड का लॉजिक भी काफी सिंपल था। मार्केट का डायरेक्शन मैंने पहले आइडेंटिफाई किया, पुल बैक पे मैंने एंट्री ली बॉटम पे, एसएल बहुत छोटा था यहाँ स्विंग के नीचे, जैसे वो मेरे डायरेक्शन में गया मैंने उसको ट्रेल कर दिया, मैं उसको होल्ड करता रहा और मैंने अल्टीमेटली प्रॉफिट बुक किया $300 to $400 के आसपास, जो होता है 4% रिटर्न इन $10,000 अकाउंट। तो यहाँ पे भी आपको एक सेम चीज दिख रही होगी, जैसी ट्रेड मेरे फेवर में गया मैंने उसको ट्रेल कर दिया, या फिर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट में ट्रेल करता हूँ, या फिर मैं उसको एक स्विंग के नीचे ट्रेल कर देता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है मैं गलत हो जाऊंगा, और उसके बाद मैं ट्रेड को होल्ड करता रहता हूँ। तो अब देखते हैं हम लोग सेकंड बिटकॉइन की ट्रेड। तो मैं बिटकॉइन में एक्टिवली ट्रेड उस टाइम इसलिए कर रहा था क्योंकि बिटकॉइन का काफी अच्छा रैली चल रहा था और मुझे पता था कि मार्केट काफी मूव कर रहा है, इसलिए मैं बिटकॉइन में उस समय एक्टिव हो गया था। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने चार्ट ऑलरेडी बना रखा था उस टाइम, ये था राउंड लेवल 99,000 का, और यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेंड लाइन दिखेगा जहाँ पे एक बार, दूसरी बार और तीसरी बार रिस्पेक्ट किया उसने। जब उसने तीसरी बार ट्रेंड लाइन को टैप इन किया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, मैंने यहाँ पे एंट्री ली और मेरा टारगेट था इस जोन के अराउंड। तो यहाँ पे एंट्री के मेरे 3 स्ट्रॉन्ग रीजन थे। पहला रीजन, यहाँ पे उसने राउंड लेवल को टैप इन किया 99,000 को। सेकंड रीजन, जो ये जो ट्रेंड लाइन थी उसने फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम टैप इन किया। थर्ड रीजन, जो ये ट्रेंड लाइन चल रही थी जहाँ पे अपवर्ड चैनल में चल रहा है वहां पे उसने उसका ब्रेक डाउन किया। अगर आप ट्रेड देखोगे यहाँ पे मेरी एंट्री हुई रिजेक्शन के टाइम और यहाँ पे मेरा एसएल था इस स्विंग के ऊपर। तो अभी आपको एसएल का लॉजिक काफी हद तक समझ आ गया होगा और इस ट्रेड में मेरा एंट्री का क्राइटेरिया क्या रहा है। तो इसमें मेरी एग्जिट हो गई थी, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं मैंने उस टाइम किस प्राइस पे एग्जिट किया था, बट मैंने आपको एंट्री का लॉजिक समझा दिया मैंने क्यों एंट्री ली थी। अब देखते हैं हम लोग अगली बिटकॉइन की ट्रेड। यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन बनाई थी, वहां से उसने रिजेक्शन लिया, काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम आया। बाइंग मोमेंटम के बाद उसने जब ये स्विंग क्रॉस किया, मैंने यहाँ पे एंट्री ली और स्टॉप लॉस मैंने रखा था यहाँ पे जितना मैं लॉस को अफोर्ड कर सकता था उस टाइम। तो ये जो बिटकॉइन की ट्रेड्स है ये काफी छोटी रही है क्योंकि उस टाइम रैली ऑलरेडी हो चुकी थी और मैंने वो काफी बड़ा जो प्रॉफिट है वो बुक कर चुका था। उस समय मैंने लाइव रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि उस टाइम कमेंट सेक्शन में इतने ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं थे। जब वो रिक्वेस्ट आने लगे तब मैंने रिकॉर्ड करना शुरू किया। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। तो अब इस ट्रेड में समझने की कोशिश करते हैं कैसे मैं अपना रिस्क मैनेज करता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखेगा जैसे ही उसने ये लेवल ब्रेक किया मैंने यहाँ पे एंट्री ली, पुल बैक के नीचे मैंने एसएल डाला और जैसे वो मेरे फेवर में गया मैंने उसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया। वो वहीं से रिवर्स कर गया और उसने मेरा यहाँ पे अल्टीमेटली आप देखोगे फेवर में गया और उसने अल्टीमेटली यहाँ पे मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट लेवल हिट कर दिया। अब ये यहाँ से रिवर्स हो कुछ भी हो बट मैं यहाँ पे सेफ हो चुका हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट में ट्रेल कर चुका है। तो इस तरीके से मैं अपना रिस्क मैनेज करके चलता हूँ और रिस्क को मैनेज करके अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये थे मेरे सारे लाइव ट्रेड जो मैंने ट्रेड लेते समय रिकॉर्ड किया और मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि क्या लॉजिक था मेरे एंट्री के पीछे और लेवल्स पे आने के बाद मार्केट किस तरीके से रिएक्ट किया और मैंने क्यों वहां पे एग्जिट की और क्यों मैंने ट्रेड को होल्ड किया। आई होप आपको इन डेप्थ सब कुछ समझ गया होगा। तो ये थी मेरी इस सीरीज की लास्ट वीडियो। सारे लाइव ट्रेड जो मैंने इसी फंडेड अकाउंट में जो आपके सामने ट्रेड करना शुरू किया वो आपको समझाया, क्यों मैंने ट्रेड लिया था, कैसे मेरे इतने बड़े प्रॉफिट्स हुए, क्या रीजन था एंट्री, एग्जिट और ट्रेलिंग का। एंड आई होप आपने इससे कुछ सीखा होगा। तो ये थी मेरी फंडेड अकाउंट सीरीज की लास्ट वीडियो जहां हमने अपने लाइव ट्रेड्स का इन डेप्थ ओवरव्यू देखा। अब नेक्स्ट वीडियो से हम पूरा फोकस करेंगे अपने चैलेंज अकाउंट्स में, बट उसके लिए आपको मेरे साथ कुछ चीजें फॉलो करनी है। आप चाहे कहीं भी ट्रेड कर रहे हो, चाहे वो इंडियन मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट में आप रियल मनी से कर रहे हो या किसी फर्म में कर रहे हो, और अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी विद 25% डिस्काउंट कोड, आप वहां से शुरू कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से जब हम चैलेंज अकाउंट का डिस्कशन करेंगे मैं अपनी जर्नल दिखाऊंगा, ट्रेड्स दिखाऊंगा और मैंने क्या गलतियां की, चाहे वो ब्लो हो चाहे वो पास हो। जब मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा तो आपने तब तक अपने ट्रेडिंग में क्या प्रोग्रेस किया है वो एक फॉर्मेट में लिखना है। वो फॉर्मेट में आपको बताता हूं, बट इस चीज से आपको कैसे हेल्प होगी पहले वो बताता हूं। अगर आपने कोई मिस्टेक्स की है और वही मिस्टेक किसी और ने रिपीट की है तो वो आपको हेल्प कर पाएंगे, और अगर आपने मिस्टेक्स को ओवरकम किया है तो आप वहां पे मेंशन करो आपने कैसे मिस्टेक्स को ओवरकम किया, जिससे बाकी लोग भी उससे सीखें। और मैं पर्सनली भी सारे मिस्टेक्स को देखूंगा और सारे कमेंट्स पढ़ूंगा आपने क्या गलतियां की या क्या आपने सही किया, और उसके बाद जब मैं सब्सिक्वेंट वीडियोस डालूंगा उसमें आपकी वो मिस्टेक्स रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आपने वापस से वो मिस्टेक की है तो आपको वापस से मेंशन करना है आपने मिस्टेक रिपीट की। इससे आप और बाकी लोग जो ये मिस्टेक्स रिपीट कर रहे हैं उनको भी हेल्प होगी, प्लस आपको भी हेल्प होगी। अगर मुझे दिखेगा सेम मिस्टेक्स अगर काफी लोग कर रहे हैं तो मैं उसमें डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिस्कस करूंगा उस मिस्टेक को हम कैसे रेक्टिफाई करें। तो हम डिस्कस करते हैं अपना फॉर्मेट जो काफी शॉर्ट है, बट मैं आपको समझा देता हूँ उसके अंदर क्या क्या आता है। तो ये 3 पॉइंट्स, फर्स्ट सेटअप, सेकेंड रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट, थर्ड साइकोलॉजी, और उसके नीचे समराइज करके लिखना है आपने क्यों गलती की और क्या रीजन था आपकी गलतियों का। और अगर आपने 3 में से सब कुछ फॉलो किया है तो सबके आगे आएगा टिक, और जो आपने गलत किया है उसके आगे आएगा क्रॉस। फॉर एग्जांपल आपने सेटअप को सही से फॉलो किया, आपने साइकोलॉजी में कोई मिस्टेक नहीं की, बट आपने वहां पे ओवर ट्रेडिंग कर दी तो ट्रेड मैनेजमेंट के आगे आएगा क्रॉस और सेटअप एंड साइकोलॉजी के आगे आएगा टिक। तो सेटअप में आता है आपकी स्ट्रैटेजी और आपने परसेंटेज रिस्क कितना डिसाइड किया था, अगर आपने वो दोनों सही से फॉलो किया तो वहां पे आएगा टिक। सेकंड पॉइंट है ट्रेड मैनेजमेंट, जहां पे आपका आता है कितने आपने ट्रेड
डिसाइड किए हैं और आपने वो फॉलो किया कि नहीं किया। थर्ड आता है साइकोलॉजी। तो ये 3 पॉइंट्स एंड समराइजेशन आपको हर एक वीडियो में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ मिस्टेक की, आपने पहले वीडियो के नीचे डाला, तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा और जब ये सेम स्टेप आप उसके नीचे लिखोगे तब आपको समझ आएगा कि मैंने ये प्रीवियसली मिस्टेक रिपीट की है कि नहीं की। तो अगर आपने नहीं की तो आप ग्रो हो रहे हो, और अगर आपने मिस्टेक रिपीट की है तो आपको समझ आ जाएगा कि इट्स टाइम टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स। इसलिए इस वीडियो के बाद से आपको ये 3 चीज विद समराइजेशन हर एक वीडियो के नीचे लिखना है, जिससे आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर पाओ, बाकी लोग उसको पढ़ के कुछ सीखें और मैं भी उसमें अपना व्यू पॉइंट शेयर कर पाऊं। एंड इफ यू आर सीरियस अबाउट ट्रेडिंग एंड आप मेरे साथ इस जर्नी में ग्रो होना चाहते हो, सीखना चाहते हो और एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हो, तो आपको ये कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो शुरू करते हैं नेक्स्ट वीडियो से, जहां मैं और बाकी सब आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस का वेट करेंगे अपने कमेंट सेक्शन में। सो टिल देन, कीप ट्रेडिंग, पीस।